और यदि आपके अंदर ऐसे त्याग की भावना है तो ये बात निश्चित समझना कि मिट्टी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक सज्जन मेरे पास आए, डॉक्टर थे, कह रहे थे मैं तो बर्बाद हो गया। हमने कहा क्यों बर्बाद हुए? तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, क्यों बर्बाद हुए? तो कह रहे थे एक साधु की कुटिया मैंने ले लिया, जमीन ले लिया, सामान ले लिया, उसी दिन से मैं बीमार पड़ा हूँ, पत्नी बीमार पड़ी है, बच्चे बीमार पड़े हैं, 5-6 साल हो गए, सब बीमार हैं, मरने के करीब पहुँच गया हूँ, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ कि साधु के श्राप से साधु ही बचा सकता है। मैंने कहा लिया क्यों? बोले लोभ आ गया। और क्यों लिया है? तो हमने कहा तो उसको वापस लौटाओ, नहीं मैं तो इतना बड़ा श्राप दूंगा तुम सब मर जाओ। बेवकूफ कहीं का, बेईमान, क्यों लिया चोट्टा? तो बोला हम तो आए थे कुछ आप हमको सहयोग करोगे। हमने कहा मैं मार दूंगा फट से, भगवान से कह दूंगा रात में इसके पेट में चक्कू मार दो। पागल कहीं का। साधु की संपदा क्यों लिया? धर्म की रक्षा के लिए कुछ दे न सको तो उसमें लेने का हमारा हक कहां? और साधु संतों को भी बहुत विवेक करना चाहिए, भक्तों को भी विवेक करना चाहिए। और हर गांव में हर महीने में एक दिन सत्संग भी होना चाहिए। साधु संत सत्संग के लिए ना मिले तो आप अपने भक्तों में से, गृहस्थों में से चुन लीजिए, उनके द्वारा सत्संग कराइए। और मैं तो ये चाहता हूँ, वैज्ञानिकों को धन्यवाद देती है मेरी व्यास गाती, जिन्होंने टीवी, हरीश बाबा, ये जहाँ से आवाज़ आ रही इसको बंद कराओ, तिरुपति नाथ यादव, दोनों मिलके किसी को भेजो ये आवाज़ बंद कर दे, फालतू शोरगुल मचाता है। 2 घंटे प्रवचन हो जाने दे, डिस्टर्ब करता है। हाँ वहाँ जाओ, 2-3 लोग जा करके वहाँ बंद कराओ, हाँ जल्दी कराओ, सुन लिया करो पहले से आवाज़, फालतू कैसेट बजाता है। अरे सुनो, आचरण सुधर जाएगा, हो हल्ला मचाने से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कुछ होगा नहीं इसमें, आला बाला गाने से कुछ होने वाला नहीं। प्रवचन सुनो बैठ करके ध्यान से। तुम्हें क्या बता रहा था अभी? वैज्ञानिकों को धन्यवाद जो कि मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन आता है, टीवी में प्रवचन आता है, व्हाट्सएप में प्रवचन आता है। इतने लोग आप कैसे आकर हमको मिल पाते? रोज कहाँ मिल पाते, कहाँ सुन पाते? लेकिन अब आपके हाथ में मेरी वाणी रहती है, जो ही टच करते हो या बोल देते हो असंग साहब का प्रवचन शुरू हो जाए, शुरू हो जाता है। ये वैज्ञानिकों को शुभकामना है। और वैज्ञानिक जो भी हमें आपको देते हैं उसका सदुपयोग कीजिए, देखिए आपके जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। और घूंघट का पट खोल दीजिए। घूंघट यही है, अज्ञानता ही पर्दा है, अज्ञान का पर्दा ही घूंघट है, और इस घूंघट को हटाना है। और अज्ञान का पर्दा कैसे हटेगा? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए गुरु का ज्ञान सूर्य का काम करता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधकार मिट जाता है, ऐसे गुरुदेव के ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधेरा मिटता है। और अंधकार, ये बाहर का अंधकार, इसमें भी तुम रास्ता भटक जाते हो, गड्ढे में गिर जाते हो, टार्च जला लेते हो, रास्ते पर चले जाते हो। लेकिन भीतर का अंधकार, वो तो तुम्हारी पूरी जिंदगी को ही भटका देता है, मन को भटका देता है। इसलिए अपने दिल में ज्ञान का दीपक जलाइए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, गाइए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में
ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल 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 गए। एक विचारक ने बहुत बड़ी बात कही है कि रोशनी कोर्ट और किलो में है, रोशनी कोर्ट और किलो में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, परंतु दुख की बात यह है कि अंधेरा सभी के दिलों में है, अंधेरा सभी के दिलों में है। बाहर तो इस मनुष्य ने बहुत रोशनी किया है, सड़क पर रोशनी, घर में रोशनी, बाथरूम में रोशनी, गाड़ी में रोशनी, गाड़ी में लाइट, टार्च में लाइट, मोबाइल में लाइट, सड़क पर लाइट, शहर में लाइट, गांव में लाइट, घर में लाइट, कमरे में लाइट, बाथरूम में लाइट। लेकिन आपके दिल के अंदर घनघोर नाइट, 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 लाइट नहीं, नाइट, नाइट माने अंधेरी रात है, अमावस की रात आपके दिल के अंदर। दिल के अंधकार को मिटाने के लिए याद रखना, ज्ञान का दीपक जलना चाहिए। और ज्ञान का दीपक एक बार जल जाए, सावधान नहीं रहोगे तो बुझ भी जाएगा। कितने लोगों को ज्ञान होता है और फिर गुप्त हो जाता ज्ञान, लुप्त हो गया ज्ञान। बचपन में बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कर रहे थे, जवानी आई ज्ञान गायब हो गया, पूरी रावण हो गई, सांड हो गए, इधर उधर घूम रहे बटबाहू। ज्ञान का दीपक निरंतर जलता रहे, ज्ञान का उजाला होता रहे, इसके लिए सत्संग का तेल बराबर डालते रहिए ज्ञान के दीपक में, और श्रद्धा की बत्ती बढ़ाते रहिए, और कुसंगत की हवाओं से बचाते रहिए, और सद्गुरु से संपर्क बनाए रखिए, तो ज्ञान का दीपक अखंड जल सकता है। अगर सत्संग छूट जाए, एक बार सत्संग मिला फिर कभी मिले ना, फिर से बिगड़ जाओ। कितने लोग दारू पीना छोड़ देते और 10 साल सत्संग नहीं मिला तो फिर पीना शुरू कर देते। अभी कल हमारे पास एक सज्जन आए थे, यही पड़ोस के, कह रहे थे रोज 2 घंटे प्रवचन सुनता हूँ। तो मैंने कहा फायदा क्या हुआ? बोले फायदा क्या हुआ, ये पूछो फायदा क्या नहीं हुआ, सब फायदा ही फायदा हुआ। तो हमने कहा 2 घंटे टाइम बिगाड़ते हो, प्रवचन सुनते हो, क्या लाभ हुआ? तो बोला कि 40-50 साल उम्र हो गई, मकान नहीं था, तुम्हारे प्रवचन से मकान बन गया। तो हमने कहा मकान ईंट पत्थर से बनता कि प्रवचन से बनता? अरे बोले जितने पैसे होते थे सब दारू पी जाते थे, जुआ खेलते थे, लफंगेबाजी करते थे, तुम्हारा प्रवचन सुन के सब बुराई छोड़ दिया, सब रुपया बच गया और मकान बन गया। बोले आपके प्रवचन के प्रभाव से 10 लाख की गाड़ी भी ला रहा हूँ, कार, और तुम्हारा प्रवचन कराऊंगा उसमें भी 2-4 लाख खर्च करूँगा, बस आशीर्वाद देना। हमने कहा और क्या फ़ायदा हुआ? बोले गुस्सा बहुत आती थी, क्रोध बहुत आता था, भयंकर महाकालेश्वर बना था मैं, भस्मासुर क्रोधी। बोले अब बहुत सहन शक्ति आ गई है, गम खा लेता हूँ, मेरी पत्नी भी खुश रहती है, वो भी सुनती, मैं भी सुनता हूँ। प्रवचन से कितना फायदा होता है? तुमको दिखता है कि प्रवचन से क्या फायदा है? प्रवचन से तुम यदि आलसी हो ना तो आलस्य छोड़ दोगे, जब आलस्य छोड़ दोगे तो परिश्रमी बनोगे,
और जब परिश्रमी बनोगे तो तुम धन कमाना शुरू करोगे, और धन कमाओगे तो धनवान बनोगे, और धनवान बनोगे तो उसी धन से मकान बनाओगे, धन से गाड़ी लाओगे, धन से अच्छे कपड़े पहनोगे, और उसी धन से अपनी पत्नी को अच्छा रखोगे, उसी धन से बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, उसी धन से अच्छा इलाज अपना कराओगे, उसी धन से गुरुदेव को बुला करके गोनू धाम में प्रवचन भी कराओगे। ये सत्संग कितना फायदा करता है, बहुत फायदा है। लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान, होय सो बस मन आपना भक्ति धर्म पहिचान। होय सो बस मन आपना भक्ति धर्म पहिचान। सत्संग से भक्ति भी मिलती है, धर्म की पहचान होती, सच्चा धर्म क्या है। अगर सही सत्संग न मिले तो तुमको यही नहीं पता कि भक्ति धर्म है क्या। भक्ति के नाम पर तुम उछलते रहोगे, कूदते रहोगे, नाचते रहोगे, भक्ति धर्म के नाम पर तुम हुल्लड़बाजी मचाते रहोगे। मैं देखता हूँ अभी होली का पर्व आया है, जगह जगह गाँव में बच्चे लोग रस्सा लगा के खड़े हैं, रोको गाड़ी, कहते रुपया लाओ, क्या करना है, बोलते होली है पूजा करनी है, लाओ रुपया। डंडा लेकर खड़े हैं, रंग लेकर खड़े हैं, रस्सा बांधे हुए हैं, रसीद बुक भी लिए हैं, पैसा दो, पुजारी हूँ। ये कोई भक्ति है? डंडा दिखा दिखा कर गुंडागर्दी करते हो कि भक्ति करते हो? मालूम ही नहीं, सत्संग कभी सुना नहीं। सत्संग विहीन व्यक्ति भक्ति भी करेगा तो उल्टा ही करेगा। इसलिए राम ने कहा है 9 प्रकार की भक्ति जो है उसमें से प्रथम भक्ति है संत का सत्संग सुनना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति सत्संग श्रवण करो, अन्यथा भक्ति आएगी ही नहीं। फालतू मंदिर में बैठे बुदुर बुदुर करते रहोगे, न मंत्र मालूम न कुछ मालूम, बस ऐसे करते रहोगे, भगवान 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 भगवान। ये सब फालतू बात वहां मत करो, निकलो बाहर, इधर आओ। राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। ये राम राम रटने की जरूरत नहीं है, राम का काम करना है। राम का काम क्या है? धर्म की रक्षा करो, गौ रक्षा करो, परिवार के लिए त्याग करो, प्रेम करो, संत महात्माओं से प्रेम करो, मंदिरों की स्थापना करो, आश्रमों की स्थापना करो, भंडारा करो, सबका ख्याल रखो। ये राम का काम है, ये राम काज है। सबकी शांति रूपी सीता को मन रूपी रावण हर कर ले गया है। ऐसा ज्ञान दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो कि सबकी शांति रूपी सीता वापस प्राप्त हो जाए और सबको सुख शांति मिल जाए। ये राम का काम है। राम जी सीता को वापस लाए थे कि नहीं लंका से? और लंका में सीता कहाँ बैठी थी? अशोक वाटिका में। ये शांति रूपी सीता, आपका जीवन जब अशोक वाटिका बनता है वहीं पर रहती है। कितने लोगों की जिंदगी तो शोक वाटिका है, बड़ा शोक है, बड़ा दुख है, बड़ी उलझन, बड़ी टेंशन, बड़ा आफत, बड़ी खुराफात, झगड़म झगड़ी, घर में खटपट झटपट सब चल रहा है। सब महिलाएं इंग्लिश बोल रही हैं, किलबिल किलबिल किलबिल, कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ कहाँ शांति रूपी सीता रहेगी? शांति रूपी सीता अशोक वाटिका में रहती है। अशोक वाटिका, अशोक का मतलब जिसके मन में शोक नहीं है, वहां शांति रूपी सीता विराजमान होती है। और शोक उसी को नहीं होता जिसको ज्ञान होता है। जिसको ज्ञान नहीं है उसका अगर कुत्ता मर जाएगा तो कुत्ते की लाश पकड़ कर रोएगा, हाय मेरा कुत्ता, इसका नाम बबलू था, मर गया, अब कैसे जिंदा होगा रे।
आला गाते रहो, खूब रेत बे करते रहो, चिल्लाते रहो, ये अज्ञान है। अरे तुम कुत्ते को रो रहे, तुम्हारा बाप मर जाएगा, उसको क्या करोगे? ये मृत्युलोक है। यहाँ पर जितने प्राणी हैं, जितनी सृष्टि में चीजें दिख रही, सब नाशवान है। ये पेड़ भी मरेगा, ये पहाड़ भी मरेंगे, सब एक दिन घिस घिस कर गिरेंगे। जंगल भी सब पक पक कर, सूख सूख कर गिर जाएंगे। मनुष्य भी मरेंगे, राजा मरी हैं, प्रजा मरी हैं जिंदा जोगी, सब मरेंगे। भोगी भी मरेंगे, रोगी भी मरेंगे, योगी भी मरेंगे, मुख्यमंत्री भी मरेंगे, प्रधानमंत्री भी मरेंगे। चाहे जितना भाषण करो, मरना है तुमको। आज नहीं तो कल मरोगे, और नहीं मरोगे तो फिर मारने वाला मंत्र पढ़ दिया जाता, तब मर जाओ। मरना सबको है, और जो मंत्र पढ़ेगा वो भी मरेगा। ये मृत्यु लोक है। कितने लोगों का अज्ञान देखिए। पत्नी मर गई, अब रोने बैठे हैं, एक एक साल तक रोते हैं, लार टपकाते रहते हैं कि हमारा तो सब लुट गया, कुछ नहीं गया। बेवकूफ कहीं का, बुद्धि नहीं बिके, पत्नी मर गई। तेरी पत्नी कोई स्पेशल कंपनी की है? सबकी पत्नी मरी है, तो अपनी पत्नी को लेकर बैठा फालतू। और ये न जाने हम हूँ मर जेबे। कबीर साहब कहते ये नहीं जानते कि हम भी मरेंगे, तुम दूसरे के लिए रो रहे फालतू। भैंस मरी है, उसकी पूंछ पकड़े रोते। अशोक हो जाओ, शोक में मत डूबो। मरेंगे लोग, थोड़ा दुख तो लग जाता है, लेकिन फिर विवेक आ जाना चाहिए। ये तुम लोग ज्ञान सीख लेना, क्योंकि हर 2-4 साल में हर घर परिवार में किसी न किसी की मृत्यु होगी। दादा दादी की मृत्यु होगी, सास ससुर की मृत्यु होगी, बहू बेटा की मृत्यु होगी, पोता पोती भगना भगनी की मृत्यु होगी, समधा समधी लमधी लमधा की मृत्यु होगी। सबकी मृत्यु होगी, एक एक कर सब मरेंगे, हर महीने मरेंगे। तुम कहाँ तक रोओगे? बस हमारे बस यही कहो, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई, ऐसा हो कर ना मुआ, बहुरी न मरना हो। कबीर का ज्ञान कितना खतरनाक ज्ञान। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। वाह, क्या कबीर कह रहे हैं कि जिस मृत्यु से सारा संसार डरता है, उस मृत्यु का नाम सुनकर मेरे मन में आनंद हो रहा। धन्य हो कबीर। जेहि मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब पाइयो, पूर्ण परमानंद। कब मरी हो कब पाइयो, पूर्ण परमानंद। कबीर कहते हैं जब तक जिंदगी है तब तक आनंद है, और इंतजार है कि कब मरूंगा और कब पाऊंगा उस परम आनंद को। जीने की इच्छा नहीं, मरने की कोशिश नहीं। कबीर साहब कहते हैं जितना जीना है बहुत है। जीवे चिनरः शुक्लेन कर्मणः, ना कल्पम अपि कष्टेन लोकद्वयी विरोधिना। चाणक्य कहते हैं सुख से, आनंद से, प्रसन्नता से, मस्ती से अगर एक क्षण जी लो तो वो भी जीना सार्थक है। लेकिन दुख में, कष्टों में, अपमान भरी जिंदगी अगर कल्पों तक जियो तो वो भी जिंदगी बेकार है। इसलिए जिंदगी थोड़ी हो लेकिन उसमें आनंद होना चाहिए। लंबी जिंदगी जीने का भी अहंकार आता है। जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो जवानों से कहते हैं तुम बात मत करो, 100 साल का हो चुका हूँ, पूरी दुनिया देख लिया,
ये बाल धूप में नहीं पके, पूरी दुनिया पका दिया, उसके बाद बाल पका है। और उसके बाद बीड़ी जलाकर पी रहे, ताश खेल रहे, बुढ़ऊ बाबा। अहंकार इतना है 100 साल का। अरे मैं तो सोचता तेरे को 2 साल का ज्ञान नहीं। उम्र लंबी होने से कोई ज्ञान का रिश्ता है? बुढ़े होने से कोई परम ज्ञान होता है? हाँ ठीक है, बूढ़ों का सम्मान करना चाहिए, धक्का नहीं मारना चाहिए, लेकिन बूढ़ों को इतना अभिमान भी नहीं करना चाहिए। बूढ़े होने से कोई अकल बढ़ जाती है? उम्र बहुत बड़ी होने से कोई बुद्धिमत्ता आ जाती है? कुछ नहीं आता है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर वह पलक ही कलब बराबर हो। सुखदेव जी बचपन में ही भागवत कथा सुनाते थे। जगतगुरु शंकराचार्य 9 वर्ष की उम्र में संत हो गए। 11 वर्ष की उम्र में वेदों पर प्रवचन करते थे। 80-80 साल की उम्र वाले सुनते थे। गुणा पूजा स्थानम न च वयम न च लिंगम। नीति शास्त्र कहता है कि गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न जाति की पूजा होती है, न उम्र की पूजा होती है। उम्र बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता है, गुण बड़ा होने से आदमी बड़ा होता है। इसलिए अपने को गुणवान बनाइए। आप 20 साल की उम्र है और गुणवान हो तो आप 100 साल की उम्र वाले से बड़े हो। राम की उम्र तो बहुत छोटी थी, लेकिन दुनिया ने उनको भगवान माना। क्यों? क्योंकि वो गुणवान थे। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान के गुण थे। क्यों? क्योंकि बचपन से सत्संग भक्ति मिला था। गुरु वशिष्ठ की कृपा, विश्वामित्र की कृपा, साधु संत ऋषि मुनि सन्यासी सबके चरणों का प्रणाम करके और सबको दंडवत करके उन्होंने अपने आप को इतना गुणवान बनाया कि इस दुनिया ने उनको भगवान माना है। संकल्प हो हमारा, गाओ। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा। इंसान का शरीर, इंसान जैसा चेहरा पाने से कोई इंसान नहीं होता है। इंसानियत के गुण हमारे अंदर जब उत्पन्न होते हैं तभी हम इंसान कहलाने योग्य बनते हैं। लंबा कुर्ता पहनने से कोई नेता नहीं हो जाता है। नेता के जब गुण होते हैं तब लंबा कुर्ता उसके शरीर पर शोभा देता है। जैसे हमारे नेता तिरुपति नाथ यादव, ये रात दिन नेतागिरी में भिड़े हुए हैं। खड़े हो जाओ तो। जैसे हम रात दिन भिड़े हैं साधु जीवन में। आ जाओ ऊपर, चरण छू लो, आशीर्वाद दे दूं। तिरुपति नाथ यादव पिछले साल मेरे साथ में 8-10 दिन रहे थे। अभी इस साल भी दूसरी बार आ गए हैं तिरुपति नाथ यादव। नेता का गुण है इनमें। पूरा घर बार छोड़कर ये भी जन जन की सेवा के लिए भ्रमण करते रहते हैं। इस गांव से उस गांव, उस गांव से किस गांव, और जिस गांव 38 गांव, और जो मिल जाए गोनू गांव सप्ताह चले जाते हैं। सबका दुख सुख सुनते हैं। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और व्यास गादी आशीर्वाद देती है भविष्य में इनको भी बिहार प्रदेश की जनता की सेवा करने का मौका प्राप्त हो। ऐसा सब साहिब बंदगी बोलो। गुरुदेव तुम्हारी वाणी में हे नाथ तुम्हारी वाणी में जाने क्या जादू भरा हुआ। गुरुदेव तुम्हारी